जय हिंद दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह फौजी आप लोगों को कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूं। आजकल जो स्लिप डिस्क की बीमारी है बहुत ज़्यादा चल रही है। हमारी माता बहन बुजुर्ग नौजवान के अंदर काफ़ी देखने को मिल रही है। जिस किसी भी नौजवान बुजुर्ग माता बहन को स्लिप डिस्क प्रॉब्लम है, पैर सुन्न रहता है, पैर में तरंग निकलती है या गर्दन सुन्न रहती है, ये वाली बाजू सुन्न रहती है और झंझनाहट सा निकलता है, ना सो पाते, बस दर्द ही दर्द रहता है। और किसी की जो एक साइड निकल जाती है और एड़ियों में दर्द रहता है, चला नहीं जाता। और डॉक्टर पे दिखाया है तो डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका बिना ऑपरेशन के भी इलाज किया जा सकता है। अभी के लिए इस इलाज से, इस दर्द से आपको राहत पाने के लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण कुछ 4-5 योग बताता हूँ। योग तो आपने बहुत देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, आप डालो भाई योग, कमर दर्द का योग, बैक पेन योग, तो आपको विशेष किस्म किस्म के योग मिल जाएंगे करने के लिए। लेकिन जो मैं योग आपके लिए बता रहा हूँ, ये योग आजमाए हुए योग हैं। इन योगों को आप आज करोगे, आज से ही आपको आपके दर्द में राहत मिलेगी। और इसको आप दिन में 2 या 3 बार आप किया करें। तो मैं योग आपके लिए बताता हूँ, अभी ध्यान से देखें। पहला जो मेरा योग है, आप सीधे लेट जाएं, अपने हाथों को अपनी जांघ के ऊपर रखें और लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और हाथों का प्रेशर जांघ के ऊपर रखें। और अभी आप देख रहे हो मेरे नीचे गैप बना हुआ है, ये जो गैप है ना, ये गैप बन गया। इस गैप को, सांस को रोकते हुए अभी धीरे धीरे सांस को अंदर ही रखना है। अपनी पीठ को जो गैप हुआ है इसको वापस हमारे को जमीन में टच करना है, जमीन में मिलाना है इसको। अभी इससे क्या है, आपकी रीढ़ की हड्डी पर प्रेशर पड़ेगा, खिंचाव आएगा, जिससे आपकी कोई दबी हुई नस है वो चालू हो जाएगी, वो निकल जाएगी, उसके दर्द में कमी आ जाएगी। इस तरह 10 सेकंड इसको रोक कर रखें, फिर छोड़ दें। इसी तरह फिर दोबारा गहरी सांस लें और धीरे धीरे हाथों का खिंचाव बनाते हुए अपनी पीठ को जमीन से लगाएं। इसमें क्या है कि आप इसमें टच करेंगे तो आपके जो कोई मन का भी है, जो गुटका निकला हुआ है, कोई उठा हुआ है, तो वो भी बैठ जाएगा इससे। 10 सेकंड के लिए रोकें, फिर छोड़ें। तो इस तरह आपको 10 बार ये योग करना है। इसके बाद में आपको मैं दूसरा योग बताता हूँ। दूसरा योग, आप सीधे लेट जाएं, सीधे लेट के और जो ये अपने घुटनों को फोल्ड करें और धीरे से इस तरह से अपने घुटनों को छाती से लगाने की कोशिश करें। हाँ, ध्यान रहेगा दर्द ज़्यादा है तो वहीं रुक जाए, उससे ज़्यादा खींचातानी ना करें। जहाँ तक आपको दर्द नहीं होता है वहीं तक इसको खींचें। इसको 10 सेकंड रोकें, सांस को अंदर ही रखें, 10 सेकंड के बाद में छोड़ दें। फिर दोबारा 10 सेकंड के बाद छोड़ दें। तो इस तरह आपको ये 10 बार करना है। ये आपकी 2 नंबर एक्सरसाइज होगी। उसके बाद में तीसरी एक्सरसाइज, तीसरी जो योग है वो ये आप देखो, पूरी तरह बॉडी को सीधा करें, ये हाथ हैं इनको इस तरह से, और पूरा बॉडी को अपनी को खींचे, सांस को रोकते हुए इस तरह से। हाथ भी खींचे हुए, पंजे हैं वो बिल्कुल खींचे हुए, स्ट्रेट बिल्कुल। इसमें क्या है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में जो कहीं बल है, बल्ज है, तो वो उससे सीधा होगा। और जो कोई आपकी नसें हैं टेढ़ी मेढ़ी या डिस्कों के अंदर दबी हुई है, वो निकलेगी इससे। 10 सेकंड करें, छोड़ दें।
फिर गहरी सांस लें। अच्छा, इसमें देखो अभी इसके अंदर भी मेरी जो कमर है, जो नीचे से कमर है वो अधर है, तो इसको बिल्कुल अधर रखना है, बिल्कुल अधर, और पूरा स्ट्रेट खींच के रखना है 10 सेकंड तक, और फिर छोड़ देना। इस तरह से 10 बार आपको ये करना है। अच्छा, उसके बाद चौथी जो एक्सरसाइज है आपकी, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है ये। इसको आपको सीधा लेटना है और पंजा है, इसको पंजे को सीधा बिल्कुल खींचना है ऊपर की तरफ। अच्छा, जहां तक पंजा पैर जाता है वहां तक खींचो, उसके बाद में जैसे दर्द होने लग जाता है वहां रोको उसको, और ये अपने हाथों से इसको पकड़ो और इस तरह से इसको प्रेस करो। तो इससे क्या है कि जी ये पूरा खिंचाव आएगा इससे। तो यहाँ आपके जो ये दर्द निकल रहा है साइड का या एडी का, तो उससे ये जो नस है वो खिंचेगी और इसके दर्द में आपको राहत मिलेगी। इसको पूरा करके ऐसे सीने से लगाने की, छाती से लगाओ, इसको छोड़ दो। इसी तरह दूसरा पैर है, इसको उठाओ, जहां तक जा रहा उधर लेके चलो। दर्द यहाँ से दर्द स्टार्ट हो जाता है तो रुक जाओ। जैसे दर्द स्टार्ट हो गया यहाँ से, तो उसके बाद यहाँ से इसको पकड़ो और इसको पूरा इस तरह से ये आपको 10 बार करना है। उसके बाद में अभी हमने पंजा खींचा था पहले, अभी हम खींचेंगे एडी। एडी को खींचो, एडी को खींचो। उसके बाद में एडी को सेम उसी तरह से एडी खींची होनी चाहिए। पहले वाले में पंजा खींचा हुआ था, अभी इसमें एडी खींची होगी, और इसको पूरा छाती से लगाएं, छोड़ दें। फिर इसी तरह इस पैर की एडी को खींचे ऊपर, यहाँ से इसको पकड़े और ये छाती से इसको इस तरह से घुटने को टच करने की कोशिश करें। इससे क्या है कि हमारी जो ये जितनी भी नस है जिनमें दर्द हो रहा है, जिसके अंदर जो दबी हुई नस है, नाड़ी है, वो इससे इसको प्रेशर आएगा, खिंचाव आएगा, और जो दब रही है उसका खून जो चालू हो जाएगा। तो इस तरह की ये आप एक्सरसाइज है, इनको आप घर पर ही कर सकते हैं। आपको आज एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो आपको तुरंत ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और किसी भाई को ज़्यादा कोई परेशानी है तो मेरा मोबाइल नंबर 9599673865 जो कि स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं।